गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कल देखे क्या हुआ, कल आंदोलन में जिस तरीके से लाठियां चार्ज की गई, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स के ऊपर, स्पेशली वुमेन के ऊपर। ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। अब देख लो, इससे पता चलता है कि कैसा माइंडसेट का हमारा गवर्नमेंट है, कैसा माइंडसेट का क्या है ना। इससे हम लोगों को पता चलता है। जिस तरीके से उन लोगों ने कल प्रदर्शन किया है ना, हमारे स्टूडेंट्स को जिस तरीके से उन लोग बिहेव किया हम लोग हमारे स्टूडेंट्स के साथ, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, है ना। देखो, मैं इतना ही बोलूँगा कि अभी जैसे नए शिक्षा मंत्री जो अपॉइंट हुए हैं, उन लोगों का बयान ये है, उन लोग बोल रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर या फिर 10 दिन के अंदर हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे, क्योंकि ही इज़ न्यू टू ऑल द थिंग्स एंड ही विल लिसन। स्वाभाविक तरीके से वो सुनेंगे, बात को अच्छे से देखेंगे, है ना। वो जस्टिफाई करेंगे कि वेदर द थिंग्स वाज अंडर द सर्कमस्टांसेस और नॉट, क्या होना चाहिए वाकई में, हमको वो वैकेंसी रिलीज करना है, क्या करना है, वो देंगे, ऐसा बात नहीं है। और बहुत सारे बच्चों का ये अभी भी मेरे पास वो सब टेलीग्राम पे कमेंट कर रहे हैं, पर्सनली भी मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर, जो बीपीएससी का जो नया जो पैटर्न अभी डाला गया है, प्री और मेंस का जो नया पैटर्न डाला गया है, एज बीपीएससी हैज अप्लाइड अ न्यू पैटर्न दैट इज प्री प्लस मेंस, है ना। देखो, बहुत सारे बच्चे इसलिए टेंशन में हैं क्योंकि सबसे पहले बीएड करना पड़ता है, सीटेट करना पड़ता है। सबसे पहले तो बीए या एमए, उसके बाद फिर जो भी है हमारा सीटेट, बीएड, फिर स्टेट पेपर 1 पेपर 2। उसके बाद भी अगर प्री और मेंस हो रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि एक बात बताओ, जब आपको सारे एग्जाम ही लेने हैं, 2 लाख बीएड में लगाओ, फिर उसके बाद फिर सीटेट निकालो, स्टेट पेपर 1 पेपर 2 निकालो, ठीक है। उससे पहले बी और एम ए, सबसे पहले तो बी और एम ए करो। तो एक बात बताओ, इससे बढ़िया फिर जो एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, वो बच्चा नहीं दे देगा क्या? हाँ, सब कुछ करना है, आप सब कुछ लगा रखे हो, ऐसे थोड़ी होता है। अब अगर लगाना ही था ये सब चीज, तो टीआरई 1 में आप कहाँ थे, टीआरई 2 में आप कहाँ थे, टीआरई 3 में आप कहाँ थे? हाँ, क्वेश्चन ये भी तो बनता है ना। ठीक है, भेड़ बकरी की तरह जैसे आपने सबको ले लिया। बहुत सारे ऐसे मेरे बहुत सारे अगल बगल के लोग हैं जिनको कुछ आता नहीं, समझ में आया, लेकिन आपने उसे ले लिया, कम कट ऑफ पे ले लिया। क्या कभी ऐसा प्रोफेसर में हुआ है? नहीं हुआ। उन लोगों का लेवल होता है, समझ में आया। और जब बात आया टीआरई 4 का, वो भी प्रीवियस वैकेंसी 2024 का वैकेंसी अटका हुआ, आज तक अटका कर रखे हैं। 2024 का ये वैकेंसी में आप कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस जब धीरे धीरे उसको डिले करना, डिले करना, डिले करते करते 2 साल पार हो रहे हैं, है ना। अभी भी जब बच्चा बार बार जब टेन देखो, बच्चा बैठता है तो उसको लगता है कि पढ़ाई आखिर क्यों करता है, लोग आदमी बताओ, आखिर पढ़ाई क्यों करता है? कौन बच्चा नहीं चाहता कि मैं यहाँ ट्रैवलिंग करूँ, मैं यहाँ घूमूं, मैं वहाँ स्नोफॉल एरिया में एंजॉय करूँ, वो मैं उधर चला जाऊँ, कभी स्विट्जरलैंड चला जाऊँ, कभी कहीं चले जाऊँ, इंडिया का कश्मीर चला जाऊँ, कश्मीर में जाकर मजा आएंगे। लेकिन बच्चों का ये रहता है कि नहीं, आई हैव स्पेंड टू लाख रुपीज इन बी एड फॉर कंप्लीटिंग परसुइंग बी एड डिग्री, उसमें मैंने स्पेंड किया है। सो आफ्टर दैट आई हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू क्लियर द बीपीएससी टीआरई एग्जाम, आई मीन लीड द लाइफ। घूमेंगे बहुत आराम से, अलग अलग जगह तीर्थ स्थल घूमेंगे, पेरेंट्स को घुमाएंगे, बहुत जगह घूमने का है, समझ में आया। लेकिन बात ये होता है ना कि ये सब कर्जा ले लेकर बीएड में पैसा भरकर, उसके बाद दिन भर पढ़कर लास्ट में जब ये सुनने को मिलता है कि बीपीएससी जो है पागल बना रहा है, सिर्फ टीआरई 1 लेंगे, सॉरी टीआरई में मेंस लेंगे, प्री लेंगे, प्री चलो ठीक, प्री तो ऐसे भी होना ही चाहिए, मेंस लेंगे, फिर इंटरव्यू भी लेंगे, दौड़ भी ले लो, सब कुछ तुम ही कर लो। मजाक चल रहा है यहाँ पर, सब कुछ तो पागल जैसा बनाकर, सब हर एक चीज को पागल बनाकर रख दिया हो। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ कि आ, अगर इस तरीके, अगर ये चीज को हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर हम उसके अगेंस्ट में आ रहे हैं, तो ये क्या गलत है क्या? तो आप एक बात बताओ, ना ही डोमिसाइल लगाए थे, ना ही कुछ लगाए थे टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में, तो अब टीआरई 4 में क्यों? ठीक है, टीआरई 5 एक नया वैकेंसी आएगा तो वो अलग बात है, लेकिन टीआरई 4 तो पुराना वैकेंसी, इसका डेट भी रिलीज हो चुका था, ये कैलेंडर में भी आ चुका था, सब कुछ हो चुका है, इसका डेट भी रिलीज हो चुका है कि सितंबर में इसका एग्जाम है। तो ये पुराने वैकेंसी पर नया तरीका क्यों? हाँ, तो इसको तो एक अच्छे से आप एक फेयर, फाइन एंड फेयर तरीके से आप ले सकते हो इस एग्जाम को ना। इसी पर तो बच्चे का कमेंट है, बच्चे लोग यही तो बात जानना चाह रहे हैं कि हाँ, इसको क्लियर करें सर, सबसे पहले क्लियर करें कि सर प्री या मेंस, मेंस नहीं होगा, समझ में आया। इतना ही करना है तो फिर क्या फायदा रहा यार, टीचिंग का क्या फायदा रहा? तुम बीएड मत लो, फिर क्या ये सब बेकार का तरीका लगा रखे हो, समझ में आ रहा है। जैसे देखो,
मैंने देखा टियर 1 में ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं उनका हो गया है जिनको कुछ आता नहीं, एक सही से एक लाइन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मैं अपना अपना सब्जेक्ट में बात करूँ, इंग्लिश लिटरेचर का बात कर रहा हूँ, एक लाइन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनको एक एक नॉर्मल सा ग्रामर गलती हो जाता है, उनको ट्रांसलेशंस नहीं आते, छोटे छोटे चीज नहीं आते। लिटरेचर तो दूर की बात है, लिटरेचर का तो राइटर्स का नाम भी नहीं सुने, बस ऐसे ही ले लिया गया, मतलब मजाक में सब कुछ कर लिया गया। आज जब टीआरई 4 का बात चल रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रीवियस डे देयर वाज आंदोलन इन पटना, द लार्ज क्राउड ऑफ द स्टूडेंट्स सपोर्टेड दैट आंदोलन। उसको बहुत सारे लोग मिलकर सक्सेसफुल भी रहा है। सवाल है कि लाठियां जो चार्ज की गई, फीमेल पे चार्ज की गई, बिल्कुल तरीका गलत है, बिल्कुल तरीका गलत है। हम लोग टीचर्स है ना, हम लोग टीचर्स है ना, ही तोड़ फोड़ ना ही कुछ इस तरीके का कुछ बिहेवियर नहीं, उसके बावजूद भी लाठियां चार्ज करते बहुत बुरा लगता है। समझ में आ रहा है? तो मैं आशा करता हूं कि हमारे नए शिक्षा मंत्री जो हैं, और जो हायर एजुकेशन में भी अपॉइंट हो, तो प्रोफेसर के भी अच्छे तरीके से ही सब कुछ को फाइन एंड फेयर तरीके से लिया जाएगा, और टीआरई के भी अच्छे तरीके से लिए जाएंगे। प्रीवियस पैटर्न पर नए पैटर्न नहीं आएंगे। हम लोग बार बार उस चीज के अगेंस्ट में हम लोग आवाज उठाएंगे। आप लोग मेरे से जुड़े, हम लोग सब साथ में बहुत काम अभी करना है। समझ में आया? जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट लीडर को उठा लिया गया है ना, देखो किस तरीके से उठा लिया गया, समझ में आ रहा है? ये तरीका बिल्कुल ही सही नहीं है। देखो, अब देखो, जहां तक मुझे लग रहा है कि हाँ, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर जो अपॉइंटमेंट होकर उनका अपॉइंट होकर आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीजों पर काम करेंगे। अभी देखो क्या होता है, देखने को तो बहुत कुछ है। हम लोग लिटरेचर में क्या, हम लोग लिटरेचर जो हम लोग पढ़ते हैं, बिकॉज आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सो आई मस्ट से दैट we have only option to see the circumstances, to see the situation, what is going just in front of our eyes। क्या हमारे सामने हो रहा है उसको देख ही तो सकते हैं, देखने से ही तो पता चलेगा। आप क्या कर सकते हो बताओ? we do not have that power, we do not have the power relation to be the other man, है ना, at that superiority level, so we do not have that understanding where we can connect with the higher authority। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। और दूसरा चीज, बहुत सारे बच्चे भी टेंस होकर के आराम से पढ़ाई लिखाई छोड़कर साइड में बैठ चुके हैं, तो ये आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको रिवीजन रखने हैं, रिवीजन मेंटेन रखने हैं। सबसे पहला बात मैं ये आपको बता दूं, यू आर नॉट रीडिंग अनदर सब्जेक्ट, यू आर रीडिंग इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर, ये ध्यान रखना, आपको ये अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में ये है ना सब्जेक्ट, इसका ये इसका जो सिलेबस है, the syllabi of English literature is totally different, totally different। You have to read African literature, you have to read American literature, you have to read ब्रिटिश लिटरेचर, अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर, देन कैनेडियन, कैरिबियंस, और जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के सारे लिटरेचर, नॉर्वियन हो गए, स्कॉटिश हो गए, आयरिश हो गए, आपको सारे लिटरेचर्स पढ़ने हैं। फिर पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज है, यूरोपियंस में आप चले जाओ तो अंदर ही महारत हासिल करना पड़ेगा। फिर आपको इंडियन लिटरेचर है, फिर क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी थ्योरी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, देन वी हैव द कल्चर स्टडी। तो हर एक तरीके से आपको हर एक तरीके से आपको एक मास्टरी कंप्लीट करना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन क्लियर द एग्जाम। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट टीआरई 4, आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट द प्रोफेसर लेवल एग्जाम। और ये मत सोचना सिर्फ और सिर्फ मुझे यही है, नहीं, मौका आपको बहुत जगह मिलेंगे, लेकिन माइंड होना चाहिए यहाँ पर सब कुछ एडजस्ट होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर इनग्रेंड होने चाहिए, तभी आप कोई भी दूसरे स्टेट के अनदर एग्जाम को भी आप निकाल पाओगे। ऐसा नहीं है कि सॉरी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही एक एग्जाम पड़ा है। आपके पास अगर मेरिट रहेंगे, आपके पास अगर अच्छे चीज रहेंगे, आपके पास इनग्रेंड आइडियाज है, लिटरेचर का एक अच्छा नॉलेज है ना, आप फैक्ट अच्छे से पढ़े हो, प्लस में आप डीपेस्ट गए हो, यू डू नॉट हैव दैट ओनली द डेनोटेटिव मीनिंग, है ना, सरफेस लेयर पे आप नहीं काम कर रहे हो, आप थोड़ा कैनोटेटिव में घुसो, अंदर डीप जा जाकर टेस्ट किए हो वो पायरिन स्प्रिंग को, वो खजाने को, तभी आप एक अच्छे जगह पर आ पाओगे। समझ में आया? तो एक बात तो तय है, अगर इंग्लिश लिटरेचर में आप रिवीजन छोड़कर बस ये सोचकर बैठे हो कि आएगा नहीं आएगा, तो ये जो कुछ भी आप आज तक पढ़े हो, सारे कुछ भूल जाओगे, थोड़ा बहुत याद ही रहेगा, क्योंकि इसमें जितना सिलेबस है कि कुछ याद नहीं रहने वाला। जब विलियम शेक्सपियर पूरा आपको 37.5 प्लेज जितना भी है, अब उसमें मेजर अगर पढ़ो तो 20 को तो पढ़नी है, 20 को में जितने सारे कैरेक्टराइजेशन, चलो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, चाहे वो विंटर्स टेल हो, चाहे वो चारों ट्रेजेडीज हो, हैमलेट, मैकबेथ, है ना, किंग लियर, ओथेलो, जो भी है, फिर आप पहले टाइटस एंड टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, और स्टार्टिंग से जितने भी जाओगे, तो आप इतना बात समझ लो कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ शेक्सपियर ही पढ़ोगे तो इतना कंफ्यूज हो जाओगे, इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, है ना। डिस्गाइज में इतने कैरेक्टर्स आते हैं, फेडेला क्या है, तो फिर गैनीमेड की कौन बनकर आ रहा है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सेबेस्टियन वाइला का क्या रिलेशन, सेबेस्टियन कैसे डिस्गाइज में है,
टू जेंटलमैन ऑफ वरोना में भी देख लो कैसे डिस्गाइज में, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लिटरेचर वाले स्टूडेंट हमेशा कॉन्शियस रहो, आपके वैकेंसी आज ना कल आएंगे, चलो अभी नहीं दे रहा है, आपको पता है ना इलेक्शन के टाइम पर सब कुछ होता है, समझ में आया। अब तो 2027 तो 2026 तो अब निकल चले, 2027 आने वाला है, 2028-29 में लोकसभा। अब समझो इलेक्शंस के टाइम पर सब कुछ काम होते हैं, समझ में आ रहा है। तो एक बात ये दिमाग में रख लो, हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर जो काम जरूर करेंगे, मैं आशा करता हूँ। अब देखो क्या होता है, आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करना है, रिवीजन मेंटेन रखो, रिवीजन रैपिड रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, यही आपके पास एक ऑप्शन बचा है। नहीं तो जब आएगा तो फिर जब पढ़ना स्टार्ट करो तो कुछ दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि लिटरेचर है, लिटरेचर है, लिटरेरी थ्योरी। जब अभी भी मैं जब रिवीजन करता हूँ तो मुझे लगता है कि कितना सारा चीजें दिमाग में क्यों नहीं आता। आप लोग तो अभी तो बिल्कुल न्यू हो, है ना। न्यूनेस, न्यूनेस एज ए टर्म ऑल्सो इन ब्रिटिश लिटरेचर, न्यूनेस है ना, न्यू टर्म, न्यू फेज से, न्यू दौर से गुजरना, न्यू टेक्निक से गुजरना, इस तरीके का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से अपना रिवीजन मेंटेन करेंगे। और मैसेजेस जो कर रहे हैं, आपको मैं ये बात बता दो बाबू, आप बस पढ़ाई पर फोकस करो, सब कुछ आएंगे, सब कुछ होगा, टेंशन मत लो। कैलेंडर में आ चुका था, एग्जाम डेट था, अब ये नया सरकार है, नए तरीके से अपना काम करेगी, देखो सब कुछ होगा, आप वेट करो, बस दैट्स इट, हैव अ ग्रेट डे।